बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वही आपका खाकसार तारिक अमीन और वही आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल। सबसे पहले नाजरीन, जितनी पजीराई आपने कल के मेरे व्लॉग को बख्शी है उस पर मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप उसी तरह मेरे इन व्लॉग्स को देखेंगे और जिन दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के की मुनासबत से जो तरीके इंसाफ में इस वक्त तोड़ फोड़ का अमल जारी है, पिछले आपने देखा 4-5 रोज से, उस पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। और ये मेरी गुफ्तगू जो है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में मैं उस चीज़ पे बात करूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह तोड़ फोड़ हो रही है और लोगों को तोड़ा जा रहा है, क्या किसी तौर भी इखलाकियात, कानून या कोई ज़ाब्ता हयात इस चीज़ की इजाज़त देता है। और दूसरा मैं इसका जो पार्ट करूँगा वो ये होगा कि हमारी 75 साल तारीख इस बारे में क्या कहती है और आज तक इस सियासत के अमल में क्या कुछ होता रहा है। सबसे पहले आप ये अभी मेरे देखेंगे एक पोस्टर, ये मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसे देखें। यकीन जाने ये हमारे माशरे की, हमारे समाज की और हमारे सिस्टम की सही तर्जुमानी कर रहा है। आप देखें, इज़हारे राय जो है, कलम जो है, उसकी हुर्मत आपने देखा कि कुल्हाड़े के साथ उसको काटा हुआ है। ये जबर जो है ये सिर्फ रियासत की तरफ से नहीं है। सच बोलना जो है वो ना कोई पार्टी पसंद करती है, सियासी पार्टी, ना हुकूमत। पीटीआई हो, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी मर्जी का सच सुनना पसंद करते हैं। नून लीग वाले अपना, पीपल्स पार्टी वाले अपना, और रियासती अदारे जो हैं, मैं तो वो भी कहूँगा, वो भी अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। और ये मेरा पोस्टर जो आपने देखा है ये उसी की तर्जुमानी कर रहा है कि सब ने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है और वो उसका गला काट रहे हैं। अब आप एक और पोस्टर देखेंगे, इसमें ये 2 परिंदे हैं, तो वो एक परिंदा कैद है। ये पोस्टर जो है आज जो हो रहा है, जिस तरह कैद में डाले जा रहे हैं लोग, ये उसकी सही तर्जुमानी कर रहा है। एक बड़ा मशहूर, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक मुर्गा अजान दे रहा होता है, तो एक आदमी उससे पूछता है कि यार तुम सुबह सुबह उठ के लोगों को जगाते हो फजर के वक्त और अजान देते हो, तो फिर तुम्हें ज़बह क्यों किया जाता है? तो उसने ये कहा था कि कौमों को शऊर देने वाले और जगाने वालों का यही अंजाम होता है हमारे माशरे में। तो ये पिछले 4 रोज से जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग इसे तबीर कर रहे हैं कि जी जो तरीके इंसाफ ने बोया था वही तरीके इंसाफ काट रही है। जिस तरह वो कहते थे विकेट, फलां की विकेट गिर गई, फलां की विकेट गिर रही, अब ये विकेटें गिर रही हैं। मेरा यहां पे उन दोस्तों से एक इख्तलाफ है। दोनों वक्त के हालात का जायजा लें। उस वक्त के हालात जो हैं उसमें आप ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का आंसर जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, आप श्री मजारी का बयान देखें। कल श्री मजारी ने क्या बयान दिया? उसने कहा कि जी मेरी बार बार गिरफ्तारी, रिहाई, और फिर उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अबडक्शन। जो वो कहना चाहती थी वो कह गई कि मैं मजबूरी के आलम में छोड़ रही हूँ। इसी तरह आप फयाज चौहान देख लें कि जो भी गिरफ्तार हो रहा है, और फिर जिस तरीके से उधर से अडियाला जेल से गिरफ्तार होते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। फिर अब इंतहा तो ये हो गई कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं मियां गुल औरंगजेब, ठीक है, आजकल वो जिस तरह फैसले दे रहे हैं तो पीडीएम वाले उन पे बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इज ए वेरी लर्नड, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। आज उनके रिमार्क्स जो असद उमर को उन्होंने दिए उसकी रिहाई पे, तो उन्होंने कहा कि जी जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे उतनी देर तक बार बार जो है आप गिरफ्तार होंगे और रिहाई होगी। इससे बड़ा हमारे मुंह पे क्या तमाचा कोई मार सकता है कि जहां अदालतें जो हैं वो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं।
तो ये पॉइंट जो है ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने अपने पिछले 2 व्लॉग्स में खासकर इंसानी हकूक के बारे में जिस चीज़ का मैंने तस्करा किया था, अब आपने देखा कि कल यहाँ बरतानिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी तंजीमों ने बाकायदा रिटर्न जो है वो लेटर लिख दी है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस तरह ये प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं उनको तब्दील करवाया जा रहा है। बिल्कुल एक सियासी अमल के ज़रिए अगर आप इसे करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये सियासी अमल जो है इसमें तशद्दुद का रंग आ गया है। इससे भी इख्तलाफ नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। अगर इन्होंने अक्लमंदी की होती, 9 मई वाले वाक़यात ना होते इससे पहले, बल्कि अब अगर जिक्र आ गया तो फिर इमरान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो फिर वाई नॉट हमारी सुप्रीम कोर्ट। मैं बैक चला जाता हूँ लास्ट ईयर, अगर 25 मई को जिस तरह ये तशद्दुद के वाक़यात हुए थे, जब इन्होंने इमरान साहब ने वो धरने की और लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद G6 की सड़कों के ऊपर अतातुर्क एवेन्यू जो है उस पर जिस तरह दरख्तों को आग लगाई गई थी, सारा कुछ हुआ था। उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन ले लेती कि भाई आपने सरकारी अमलाक को कैसे नुकसान पहुंचाया था, तो शायद ये वाकया रूनुमा ना होते। लेकिन उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने भी बड़ा उसे लाइट अंदाज में ले लिया था कि हो सकता है ये वो लोग ना हो, तहरीक इंसाफ वाले ना हो, कुछ हो, बस ऐसे जज्बात में आ गए। तो फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो उसके बाद फिर इसी तरह के वाकयात जो 9 मई को हुए। लेकिन बात यह है कि 9 मई के इक़दाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात नहीं है। आप उसे एक जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए लेके आए कानून के शिकंजे में। लेकिन जिस तरह ये अब स्लॉट चल पड़ा है इनकी वफादारियाँ चेंज करने का, इतलात तो ये भी हैं कि एक खासा बड़ा जो इनका तहरीक इंसाफ वाला है उस पर काम हो रहा है कि स्पीकर असम्बली के सामने वो पेश हों और स्पीकर असम्बली जो है उनके इस्तीफे जो है वो नामंजूर कर दें और वो वहाँ बैठ के तो एक जो है वो बना दें फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ का, जिसकी क़यादत मोस्ट प्रॉब्ली फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ही कर लें या असद उमर साहब कर लें, और वो फिर मिल के आगे शायद आरफ अलवी साहब की इम्पीचमेंट के लिए भी उस पर काम हो। ये सियासी प्रोसेस है, ठीक है, इस तरह आप कर लें, लेकिन वफादारियाँ तशद्दुद के ज़रिए नहीं। और ख़ासकर ख़वातीन की जो आ रही हैं बार बार, इस पे बहुत ज़्यादा है। मैंने तो 9 अप्रैल को जब तरीक़त में बात आई थी तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी, वट्टे सट्टे दी कड़माई गंजी गई ते कहानी आई। जो काम तहरीक इंसाफ वाले कर रहे थे उससे मुख्तलिफ PDM वालों ने कोई काम नहीं किया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ कि हमारी 75 साल तारीख जो है उसका जायजा ले लें। शुरू दिन से किस तरह वफादारियां जो हैं वो चेंज कराई जाती हैं। वो खान मोहम्मद का ज़माना ले लें, जब इनकी ममडोट और सारी असम्बलियों में था, इसी तरह का वो मछली मंडी और बाजार लगते थे, इसी तरह इत्तेहाद बनते और टूटते थे जिस तरह आज हो रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा उस वक़्त शाइस्ता रवैये अपनाए जाते थे, लेकिन आज जो है उसमें सूरत हाल कतन मुख्तलिफ हो गई है। अब बात आती है कि जिस तरह ये डेंट डाल रहे हैं तहरीक इंसाफ में, अब अपनी वही बात आ गई 75 साल तारीख का, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जायजा ले। भुट्टो साहब कितने मकबूल थे? भुट्टो साहब को पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए क्या हुआ? अब्दुल हफीज पीरजादा सोना मुंडा, गुलाम मुस्तफ़ा खर, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मौलाना कौसर नियाजी, ये सारे जो हैं फिर पीपल्स पार्टी से रुखसत हुए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन सब में किसी ने अपना कोई मुकाम बनाया, जो भी वहां से निकला वो फिर बेदारी हुआ, उसने धक्के ही खाए। गुलाम मुस्तफ़ा खर आपके सामने है, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब आपके सामने है, मौलाना कौसर नियाजी आपके सामने है, अब्दुल हफीज पीरजादा आपके सामने है। तो जो लोग अब तहरीक इंसाफ को भी छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए यही है
कि आप लोगों ने भी दर्द पर दर के धक्के खाने हैं। हकीकत है कि आपको जो मकबूलियत मिली वो इमरान खान, सच्चाइयों को, हकीकतों को तस्लीम करना चाहिए। देखें, इमरान खान ने इस वक्त जो भी लोगों के दिलों में पैदा की या मोहब्बत अपनी, ये तो मानने वाली बात है। उसने पैदा, उसका बयानिया बेका है। ही सेल हिज प्रोडक्ट वेरी स्मार्टली, जिस तरह भी उसने किया है। तो आप अगर इन चंद लोगों को खरीद लेंगे या दाएं बाएं कर देंगे तो क्या इसके साथ इमरान की मकबूलियत खत्म हो जाएगी? मैं यहाँ पे मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक किताब पढ़ने लगा हूँ। वो इमरान साहब के भी लिए है और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, बेहयाई दे हलवे नालों, बेहयाई दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा। बेहयाई दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा, बेगैरत दी यारी नालों संग चूड़े दा चंगा। इसके बाद इन लोगों के बारे में, ये जो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं या बेच रहे हैं, बेशक 2011 में ये बेच के 2018 में बेच के तरीके इंसाफ में आए थे, या अब तरीके इंसाफ से किसी और तरफ जा रही है। इनके लिए ये मियां मोहम्मद बख्श का कलाम जो है ना, इन पे एक एक लफ्ज जो है वो फिट आता है। रह गई बात अशफाक साहब का, मैं एक वो भी हवाला देने लगा। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान ने जैसे भी अपने प्रोडक्ट सेल की है, वो लोगों के दिलों में इस वक्त मानने वाली बात है कि घर कर गया हुआ है। तो अशफाक साहब कहते हैं, हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर, मोहब्बत और आसानियां बांटते हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान ने अगर खैर, मोहब्बत या आसानी नहीं बांटी, लेकिन वो लोगों के दिलों में अपना मुकाम फिलहाल पैदा कर चुका है। आप उसके साथी तोड़ के उसकी मकबूलियत कम नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से लोग कहें कि वाकई ये लोग इमरान खान से बेहतर हैं और ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पुरतशद्दद चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें फिर वही बात आ जाती है। लोग मुझे फिर अपने फौजी भाइयों की हमायत का ताना देते हैं। ये ताना नहीं है, मेरे लिए एजाज़ है, लेकिन मैं बार बार उनको यही बावर करवा रहा हूँ कि काइंडली आप इस सूरत हाल को देखें। आल दो के हकीकत इस वक्त ये है कि राना सनाउल्लाह साहब अंधाधुंध जो है वो डंडा चला रहे हैं, और उसमें उन्होंने अब कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये सारा जो इल्ज़ाम आ रहा है वो हमारे अदारे पे आ रहा है। मैंने आपको बताया कि इस यूके में जहाँ से ये इस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, बहुत सी तंजीमें जो हैं वो इस चीज़ का बड़ा सीरियस नोटिस ले रही हैं, और आलमी सतह पे हम लोगों को वो और मज़ीद, जिस कश्मीर के बारे में हम एट्रोसिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो प्लान ये कर रहे हैं कि उन एट्रोसिटीज़ के मुकाबले में ये जो वीडियो क्लिप्स वगैरह अरेंज दिए जा रहे हैं, इनको चलाया जाए। तो ये मैं पाकिस्तान की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ, अपने अदारों की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ कि काइंडली इस इशू को खास कर देखें। और अगर आज भी मैं कहूँगा, ठीक है, जिन लोगों ने दफाई अदारों को, दफाई तंजीमात को निशाना बनाया, उनको बिल्कुल कानून के दायरे में लेके आए, कानून के शिकंजे में लेके आए और उन्हें सजा दें, बिल्कुल कोई माफ़ी ना दें। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आज भी ये है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है तो उसको भी बिठाएं, बाकियों को भी बिठाएं, बीच वाला कोई रास्ता निकाल लें। ये पोलराइजेशन जिस हद तक चल रही है, लोगों के दिलों में मजीद नफरत पैदा हो रही है। ये नफरत पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेके जाएगी। आज के इस व्लॉग में मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, इस पे गौर करें। फी अमान अल्लाह।